हेलो फ्रेंड्स, आज से हम बिहार समग्र बुक का रिवीजन सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जो कि आपके बहुत से बिहार गवर्नमेंट एग्ज़ाम और बिहार प्रीलिम्स मेंस में हेल्पफुल होगा। बिहार समग्र के रिवीजन के लिए इस सीरीज के प्लेलिस्ट को फॉलो करें, जिसमें डेली वीडियोस अपलोड किया जाएगा। अगर ये आपके प्रिपरेशन में हेल्पफुल लगे तो प्रेस द लाइक बटन, शेयर विथ योर फ्रेंड्स, ड्रॉप अ कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आज स्टार्ट करने जा रहे हैं बिहार समग्र का पहला टॉपिक, बिहार का प्राचीन इतिहास। बिहार का है प्राचीन इतिहास ये टॉपिक। बिहार सदियों से एक प्राचीन गौरवशाली इतिहास का गर्भगृह रहा है। इतिहास दृष्टि से बिहार प्राचीन भारत का एक समृद्ध वैभवशाली क्षेत्र रहा है। प्रागैतिहासिक काल से यह मानव सभ्यता एवं संस्कृति का महत्वपूर्ण केंद्र, जिसका देश के इतिहास और सांस्कृतिक जीवन में निर्णायक भूमिका रही है। प्राचीन इतिहास में बिहार 3 प्रमुख महाजनपदों मगध, अंगद और वज्जी संघ के रूप में बटा हुआ था। मगध और लिच्छवी गणराज्य के शासनकाल की कर्ण पद्धति से ही भारत में आधुनिक प्रशासनिक व्यवस्था की शुरुआत हुई। दुनिया का यह पहला गणराज्य लोकतांत्रिक व्यवस्था का जनक वैशाली बिहार का ही अंग था। बिहार का वर्णन हमारे 2 महान ग्रंथों रामायण और महाभारत में किया गया है। एक और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने बक्सर के निकट गुरुकुल में ऋषि विश्वामित्र से शिक्षा ग्रहण की थी, तो दूसरी ओर बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध और जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर को बिहार की इस ऐतिहासिक भूमि में ज्ञान प्राप्त हुआ था। प्राचीन बिहार की जानकारी के लिए पुरातात्विक साक्ष्य, ऐतिहासिक साक्ष्य, यात्रा वृत्तांत एवं कुछ अन्य स्रोत उपलब्ध हैं, जैसे प्राचीन शिलालेख, स्मारक इमारतें, सिक्के, दानपत्र, ताम्रपत्र, राजकाज संबंधी दस्तावेज और विदेशी यात्रियों की यात्रा वृत्तांत आदि विशेष महत्वपूर्ण स्रोत हैं। प्राचीन बिहार के इतिहास स्रोतों में साहित्य स्रोत अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसमें 8वीं सदी ईसा पूर्व में रचित शतपथ ब्राह्मण, परिवर्ती काल के विभिन्न पुराणों, अंगुत्तर निकाय, दीघ निकाय के साथ ही बौद्ध ग्रंथों में विनय पाटिका, जैन रचनाओं में भगवती सूत्र आदि ग्रंथों में जानकारी प्राप्त होते हैं। कालखंड के अनुसार बिहार के प्राचीन इतिहास को निम्न भागों में बांटा जा सकता है। पहला भाग हो गया पूर्ण पाषाण युग, दूसरा मध्य पाषाण युग, तीसरा नव पाषाण युग और चौथा है ताम्र पाषाण युग, 5वां वैदिक काल है और 6ठा महाजनपद काल है। पहला आते हैं पूर्व पाषाण युग। 1 लाख ईसा पूर्व पहले था ये पूर्ण पाषाण युग। आरंभिक प्रस्तुर युग के अवशेष फाल, कुल्हाड़ी, चाकू, खुरपी, रजरप्पा, हाजिरबाग एवं संजय घाटी एवं सोनालाल संगम सिंहभूम में मिले हैं। ये साक्ष्य जेठिया, गया, भीमबांध, मुंगेर और नालंदा जिले से भी उत्खनन में प्राप्त हुए हैं। गया जिला, मुंगेर जिला और नालंदा जिले से ही उत्खनन में प्राप्त हुए हैं। पैसाड़, मुंगेर जिले के उत्खनन से पूरा पाषाण कालीन
एस्टोरियन संस्कृति से संबंधित उपकरण प्राप्त हुए हैं। मध्यपाषाण युग 1,00,000 ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व तक था। इसके अवशेष बिहार में मुख्यतः मुंगेर जिले से प्राप्त हुआ है। मुंगेर जिले से इसमें साक्ष्य के लिए छोटे टुकड़ों से बनी वस्तुएं तथा तेज धार और नोक से बने औजार प्राप्त हुए हैं। नवपाषाण युग ये 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक था। इस काल के ऐतिहासिक साक्ष्य के रूप में पत्थर के बने सूक्ष्म औजार प्राप्त हुए हैं। छोटे औजार हड्डियों से बने सामान भी प्राप्त हुए हैं। इस काल के अवशेष उत्तर बिहार में चिरांद जो कि सारण जिला में है, और चेचर जो कि वैशाली जिला से प्राप्त हुए हैं। इनमें पत्थर के अत्यंत सूक्ष्म औजारों के साथ साथ हड्डी के उपकरण प्रचुर मात्रा में मिले हैं। चिरांद पूरे भारत में हड्डी के उपकरण के लिए प्रसिद्ध था। ये पूरे भारत में हड्डी के लिए प्रसिद्ध था चिरांद। ताम्रपाषाण युग यह 1000 ईसा पूर्व से 9000 ईसा पूर्व तक था। ये इस काल में पाए गए काले लाल मृतभार सामान्य तौर पर हड़प्पा सभ्यता से विशेषता माने जाते हैं। हड़प्पा सभ्यता की विशेषता बिहार में इस युग के अवशेष चिरांद, सारण, चेचर, वैशाली जिला, सोनपुर, गया, मनेर, पटना, ताराडीह, बोधगया, घोड़ा कटोरा, राजगीर, पार, समस्तीपुर, सेनुआर, सासाराम, ओडियप, भागलपुर आदि में भी पाए गए हैं। मांझी, ओडियप और सोनपुर के ताम्रपाषाणिक स्तर से ही आबादी का पहला प्रमाण मिला है। इस स्थानों से मत्स्य भाले, तलवार, मानव आकृति आदि मिले हैं। चिरांद तथा बक्सर से पूर्व उत्तरी काले चमकीले मृद भार के प्रमाण मिले हैं। नेक्स्ट है हमारा वैदिक काल। बिहार का वैदिक काल बिहार में भारत में आर्यों ने सर्वप्रथम सप्त सदैव प्रदेश में बसना प्रारंभ किया था। सप्त सदैव प्रदेश विस्तार वर्तमान में मतलब अभी प्रेजेंट में कश्मीर, पाकिस्तान और पंजाब के अधिकांश भागों में था, जहाँ सिंधु नदी एवं सिंधु की 5 सहायक नदियाँ सतलज, व्यास, रावी, झेलम, चिनाब एंड अतिरिक्त इस प्रदेश में बहने वाली सरस्वती नदी के सम्मिलित क्षेत्र को सप्त सदैव प्रदेश कहा गया है। इस क्षेत्र में बहने वाली 7 नदियों का उल्लेख में ऋग्वेद में मिलता है। 7 नदी जो है व्यास, रावी, झेलम, चिनाब, सतलज, इसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। बिहार के संदर्भ में प्रथम जानकारी सतपथ ब्राह्मण में मिलती है। सतपथ ब्राह्मण ये हमारे वेद या उपनिषद से लिए गए आदर्श वाक्य हैं। पहला है ओम भूर्भुवस्सुवः, गायत्री मंत्र जो है ये ऋग्वेद से लिया गया है। दूसरा सत्यमेव जयते, यह मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तीसरा है वसुधैव कुटुंबकम, यह महोपनिषद से लिया गया है। तीसरा है अतिथि देवो भव, तैत्तिरीय उपनिषद से लिया गया है। चौथा मातृ देवो भव, ये भी तैत्तिरीय उपनिषद से लिया गया है। छठा है सर्वभवतु सुखनीय, यह है बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया। सातवां है तपसोमा ज्योतिर्गमय, यह बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। पुराणों के अनुसार मगध राजवंश बृहदंत वंश से प्रारंभ होता है। ऋग्वेद में मगध क्षेत्र को कटिक प्रदेश जिसका शासक परमागंध था
जिसका शासक परमागन था। ये एवं इस क्षेत्र का निवास करने वाले लोगों को व्रात्य कहा गया है। व्रात्य कहा गया है। वायु पुराण एवं पद्म पुराण में, वायु पुराण और पद्म पुराण में गया, राजगीर, पुनपुन आदि को पवित्र स्थानों की श्रेणी में रखा गया है। पवित्र स्थान की श्रेणी में कौन कौन है? गया, राजगीर, पुनपुन। जबकि वाड़ा पुराण में कीटिक को अपवित्र प्रदेश कहा गया है। कीटिक जो जिससे ऋग्वेद में मगध बोला गया है, ये इसको अपवित्र प्रदेश कहा गया है। नेक्स्ट टॉपिक, मगध का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। मगध महाजन पद में वर्तमान पटना, नालंदा, गया, औरंगाबाद, जहानाबाद एवं नवादा जिलों के क्षेत्र में शामिल थे। बिहार में वैदिक संस्कृत का प्रसार मुख्यतः उत्तर वैदिक काल में ही हुआ। इस काल में बिहार का आर्यीकरण प्रारंभ हुआ। आर्यों के विदेह क्षेत्र मिथिलांचल में बसने की चर्चा सतपथ ब्राह्मण में की गई है। सतपथ ब्राह्मण, इनमें विदेह माधव द्वारा अपने पुरोहित गौतम राहुगण के साथ अग्नि वैश्वानर का पीछा करते हुए सरस्वती नदी से सादा नीरा नदी, आधुनिक गंडक, मतलब इसका प्रेजेंट में गंडक बोला जाता है, तक पहुंचने का वर्णन है। जानते थोड़े से ये वैदिक काल की नदियों के बारे में। वैदिक कालीन नदियाँ, नदी का नाम, इसका प्राचीन नाम सतलज जो प्रेजेंट है अभी, प्राचीन नाम है शत्रुद्री। व्यास का प्राचीन नाम है विपाशा। रावी का प्राचीन नाम है परुष्णी। झेलम का प्राचीन नाम है वित्सता। चिनाब का प्राचीन नाम है अस्किनी। गंडक का प्राचीन नाम हो गया सदानीरा। सिंध का प्राचीन नाम है सिंधु। और ये लास्ट में है घग्गर का प्राचीन नाम है द्विषद्युति। यजुर्वेद में सबसे पहले विदेह राज्य का उल्लेख मिलता है। किसमें सबसे पहले मिलता है? यजुर्वेद में। वाल्मीकि रामायण में मलद और करुणा शब्द का उल्लेख बक्सर के लिए किया गया है। जो भी बक्सर है बिहार में, उसके लिए किया गया है। तारका राक्षसी का वध हुआ था। बक्सर में ही तारका राक्षसी का वध हुआ था। बिहार और वैदिक संगीता साहित्य। बिहार का वैदिक साहित्य देखते हैं। विश्व के सबसे प्राचीन माने जाने वाले कृतवेद संहिता है। ऋग्वेद है, अथर्ववेद है, यजुर्वेद है तथा सामवेद है। बिहार का उल्लेख मिलता है, बिहार में इन सब का उल्लेख मिलता है। वेदों की संहिता से रचित ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय, शतपथ, तैत्तिरीय आदि है, जिनसे बिंबिसार के पूर्व की घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है। आर्यों द्वारा क्षेत्र का नामकरण, आर्यों ने क्षेत्र का नामकरण जो किया था वो है हरियाणा पंजाब का क्षेत्र, जो हरियाणा पंजाब है अभी, उस क्षेत्र का नामकरण किया था आर्यों ने ब्रह्मव्रत। गंगा यमुना द्वाब क्षेत्र को किया था बिहारश्री देश। हिमाचल एवं विंध्य क्षेत्र को किया था मध्य देश। बिहार बंगाल क्षेत्र को किया था आर्यवर्त।